आज हम कक्षा 7 इंग्लिश के लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। लेसन का नाम है द वाइट विजिटर। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, रीड एंड लर्न। तो यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको हमें रीड करना है, पढ़ना है और याद करना है। तो देखिए ये पहला कौन सा है, सेवरल, इसके बाद प्राइस, इसके बाद टू मच, बाय द लाइट, अफ्रेड ऑफ, इन द मिडिल ऑफ, एट द एंड ऑफ, बार्न, प्राइस आर गोइंग अप, in a bad state, incident, in good order, soldier, long pause। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, कंप्रेंशन। इसमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये हमारे सामने 7 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम इनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाई डिड डॉक्टर दास नीड टू बाय ए हाउस। इसका आंसर है, डॉक्टर दास नीडेड टू बाय ए हाउस बिकॉज ही हैड कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट इन कोलकाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड ही वांट टू बाय शांति भवन। इसके बाद इसका उत्तर है, ही वांटेड टू बाय शांति भवन बिकॉज इट डिड नॉट कॉस्ट मच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट रीजन डिड मिस्टर चौधरी गिव डॉक्टर दास सो दैट ही वुडंट बाय शांति भवन। इसका उत्तर है, मिस्टर चौधरी गेव डॉक्टर दास ए रीजन दैट द ओनर ऑफ द हाउस was Mrs. Ghosh, who died 2 years back. He told that people say that she visits her old house in the night. इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, वाई डिड डॉक्टर दास वांट टू स्पेंड ए नाइट इन द हाउस बिफोर बाइंग इट। इसका आंसर है, डॉक्टर दास वांटेड टू स्पेंड ए नाइट इन द हाउस बिफोर बाइंग इट सो दैट ही माइट नो द रियल थिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, Mrs. Ghosh died 2 years back. She visits her house in the form of ghost. दूसरा है, डॉक्टर दास डज नॉट बिलीव इन मिस्टर चौधरीज स्टोरीज। इसके बाद तीसरा नंबर है, डॉक्टर दास प्लान्स टू फाइंड आउट द ट्रुथ। He goes to Shanti Bhavan to have a sleep at night and find out himself what the reality was. चौथा है, after midnight Dr. Das hears sound just outside the bedroom door. The door opens very slowly and quietly. Something dressed in white from head to foot comes in and stands at the end of the room. इसके बाद पांचवा है, डॉक्टर दास says to the white visitor that he is busy in reading and wants to finish the book and he is not afraid of him. छठे का आंसर है, डॉक्टर दास पुल्स द वाइट क्लॉथ ऑफ द विजिटर्स
फेस एंड फाइंड्स आउट द ट्रुथ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। हु वाज द वाइट विजिटर? डू यू थिंक डॉक्टर दास सस्पेक्टेड एनीवन एल्स बिफोर ही कॉट द घोस्ट? इसका उत्तर है द वाइट विजिटर वाज मिस्टर चौधरी। वी थिंक डॉक्टर दास डिड नॉट सस्पेक्ट एनीवन एल्स बिफोर द कॉट द घोस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर दास हेल्प्ड हिम इन बाइंग द हाउस? इसका उत्तर है डॉक्टर दास वाज इंटेलिजेंट, determined and brave, so these qualities helped him in buying the house. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है Why did Mr. Chaudhary ask Dr. Das not to talk about this incident? इसका उत्तर है मिस्टर चौधरी asked Dr. Das not to talk about this incident, otherwise he would lose his business. इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड पावर। इसमें क्या करना है? द वर्ड्स गिवन बिलो टेल यू अबाउट पीपल्स क्वालिटीज, सम ऑफ देम डिस्क्राइब डॉक्टर दास एंड सम describe Mr. Chaudhary. Write them in separate columns meant for both of them. Smart, intelligent, not straightforward, determined, lacks confidence, clever, brave, greedy. इसमें हमें क्या करना है? ये कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं, तो इनको हमें क्या करना है? ये नीचे जो टेबल दी हुई है इसमें डॉक्टर दास एक तरफ इनका नाम लिखा है, एक तरफ मिस्टर चौधरी का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो क्वालिटी जो ऊपर दी हुई हैं इनको हमें दोनों की अलग अलग टेबल में क्वालिटीज लिखना है। मिस्टर दास के अंदर जो क्वालिटीज थी वो इस कॉलम में लिखना है और मिस्टर चौधरी के अंदर जो क्वालिटीज थी वो इस कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये दोनों कॉलम कंप्लीट कर दिए हैं। मिस्टर डॉक्टर दास में क्वालिटीज थी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डिटरमाइंड, ब्रेव। इसके बाद मिस्टर चौधरी में थी नॉट स्टार्टिंग फॉरवर्ड, लैक्स कॉन्फिडेंस, क्लेवर, ग्रीडी। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर बी है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए क्या करना है? हमें यहाँ पर टेबल को मैच करना है। तो यहाँ पर हमने मैच करके आपके सामने प्रदर्शित करी हुई है ये टेबल। तो आप इन जोड़ियों को इसमें देखकर अपने नोटबुक में मैच कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर इन यूज। इसमें ए नंबर पर है लर्न दीज phrases with their meanings and fill in the blank spaces in the sentences given below using the suitable phrase in its correct form. To visit Dresden in a bad state, afraid of, by the light of, in good order, at the end, had to foot. तो ये देखिए यहाँ पर ये हम क्या देख रहे हैं? हमारे सामने 8 खालिस्तान दिए हुए हैं। तो इनको हमें क्या है, जो ऊपर दिए हुए वर्ड हैं उनको हमें यहाँ पर इन खालिस्तान में भरना है। तो यहाँ पर देखिए पहले में आ जाएगा इन गुड ऑर्डर, दूसरे में इन ए बैड स्टेट, तीसरे में टू विजिट, चौथे में बाय द लाइट ऑफ, पांचवे में ड्रेस्डेन, छठे में एट द एंड और सातवें में हेड टू फूट, आठवें में अफ्रेड ऑफ। इसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर बी है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन एज गिवन इन द एग्जाम्पल। इसमें हमें क्या करना है, जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं इनको हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले नंबर में क्या आएगा, गीता सेड दैट शी वाज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस। इसके बाद दूसरा है, सीमा आस्क्ड हर हाउ फार हर ग्रैंड मदर्स हाउस वाज। तीसरा है, गीता टोल्ड दैट इट वाज नॉट वेरी फार, शी वुड हैव टू टेक ए बस टू सोनपुर विलेज। चौथा है, सीमा सेड दैट सोनपुर वाज ए नाइस विलेज, शी हैड सीन इट। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सी, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द राइट कॉलम। तो यहाँ पर देखिए रीड द फॉलोइंग वर्ड, नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं उनको पढ़ो और इनको लिखना है सही कॉलम में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ही बॉय शी गर्ल। जो बॉय हैं यानी उनके नाम यहाँ पर लिखना है ना, बॉय यानी पुरुष और यहाँ पर स्त्री के नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, ही शी बॉय गर्ल। यहाँ पर ये कोई भी हो सकते हैं, स्त्री लिंग भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है। तो इसको कहाँ लिखना है, इस कॉलम में लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखना है, ट्री इट। यहाँ पर जो बेजान वस्तुएं हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से हम टेबल में इन ऊपर लिखे हुए वर्ड को बांटकर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए किंग के नीचे हमारा क्या क्या आ गया, फादर, अंकल, बॉय। क्यून के नीचे आ गया आंट, लॉयनेस, गर्ल, मदर। इसके बाद बेबी के नीचे क्या आ गया, पेरेंट, टीचर, कजन। इसके बाद पेंसिल के नीचे क्या आया, कप, ट्री, घोस्ट, बॉक्स, बुक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेट्स टॉक। इसमें ए नंबर पर लिखा है वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है कि वर्क इन पेयर्स यानी समूह में हमें काम करना है और इन प्रश्नों के उत्तरों को देना है। तो चलिए उसका उत्तर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर है, शांति भवन स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द टाउन, इट्स ओनर वाज मिसेस घोष। मिसेस घोष died 2 years back. She visits her house in the form of ghost. दूसरा है, डॉक्टर दास डज नॉट बिलीव इन मिस्टर चौधरीज स्टोरीज। इसके बाद तीसरा नंबर है, डॉक्टर दास प्लान्स टू फाइंड आउट द ट्रुथ। He goes to Shanti Bhavan to have a sleep at night and find out himself what the reality was. चौथा है, after midnight Dr. Das hears sound just outside the bedroom door. The door opens very slowly and quietly. Something dressed in white from head to foot comes in and stands at the end of the room. इसके बाद पांचवा है, डॉक्टर दास says to the white visitor that he is busy in reading and wants to finish the book and he is not afraid of him. छठे का आंसर है, डॉक्टर दास पुल्स द
white cloth of the visitor's face and finds out the truth। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर डॉक्टर दास, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर हाउ यू मैनेज टू बाय द हाउस एंड व्हाट योर future plans are about the garden which you intend to have outside the house। श्यामला हिल्स, कोलकाता, जनवरी 15, 2003। डियर। चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, यहाँ से डियर अंजू लिखेंगे। इसके बाद होप यू आर फाइन, I have bought a house in Kolkata for 3 lakh. It a good house, but I had to strive a lot in buying it. Actually, the house agent told me that the place was haunted, so I should not dare to buy it. I stayed in the house for one night and found that the white visitor who visited the house at night was not a ghost but the house agent who wanted to buy it himself at more cheaper rates। Well, now that I have bought it, I have planned to have a beautiful garden outside the house। I will plant roses, sunflower and lily in it। I will also plant mango and guava trees and some ornamental plants। On one side I will plant vegetable like spinach, radish, potato, etc। प्लीज़ विजिट माई हाउस सून। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसके बाद हमारा लेसन एंड होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।